गुरु की प्यारी साथ संगत जी, धन कृपाल जी, आज हम आप सबके समक्ष संत दर्शन सिंह जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हैं। रूहानी रोशनी देश और स्थान की पाबंद नहीं, वह पूरी सृष्टि को उजाला देती है। अध्यात्म की दुनिया में ऐसी ही एक चमक ने आज से लगभग 3/4 शती पूर्व जिला रावलपिंडी के छोटे से कस्बे कौंट्रेला में अपने आप को प्रकट किया था। 14 सितंबर 1921 ईस्वी को संत कृपाल सिंह जी के घर में और कृष्णावंती जी की कोख से संत दर्शन सिंह जी के रूप में दुनिया को अपनी ओर खींचने वाली ज्योति पैदा हुई थी। उस समय यह जिला हिंदुस्तान में था। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सीमा में चला गया, लेकिन इस नए जन्मे नूर की महानता और आध्यात्मिकता को जिलों और देशों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आज दर्शन सिंह जी का नाम उनके संदेश की तरह सारी दुनिया में दिलों को मोह लेने वाले और अंधेरे को रोशनी की सौगात देने वाले नामों में शुमार किया जाता है। दर्शन ने पहल जिस आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन किया वह उनके अपने पिता संत कृपाल सिंह जी महाराज का था। संत कृपाल सिंह जी अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही सत्य की खोज और आध्यात्मिक साधना से विशेष लगाव रखते थे। प्राय अंतर में वे अपने होने वाले संत सतगुरु परम संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का दर्शन करते और उस आध्यात्मिक आनंद का रसास्वादन करते जो उन्हें अंतर में मिलने लगा था। उस समय उन्हें अपने संत सतगुरु के बारे में यह मालूम नहीं था कि वे कौन हैं और उनका निवास कहाँ है। यह क्रम उनके जन्म से दर्शन सिंह जी महाराज के जन्म से 4 वर्ष पहले से ही आरंभ हो चुका था। संत कृपाल सिंह जी को पवित्र संत सतगुरु के दर्शन और उनसे नामदान लेने की खुशनसीबी का अवसर उस समय मिला जब दर्शन 3 वर्ष के हो चुके थे। उस समय से संत कृपाल सिंह जी बराबर हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में रहने लगे थे। उस आध्यात्मिक माहौल का प्रभाव दर्शन पर पड़ना अनिवार्य था। आँख खोलते ही वे अपने माता पिता को अभ्यास में बैठे पाते और उनकी देखा देखी स्वयं भी उनके निकट आंखें बंद करके बैठ जाते। इस प्रकार उन्हें बचपन में ही आध्यात्मिक जीवन की धरोहर मिल गई। अभी दर्शन की आयु 5 वर्ष की ही रही होगी कि अपने पूज्य पिता के साथ हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन के लिए डेरा व्यास जिला अमृतसर के लिए रवाना हो गए। माता पिता के अभ्यास या साधना को देखकर उनके मन में भी नामदान पाने की इच्छा जागी और उनमें परम संत सतगुरु के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। फलतः जैसे ही उन्हें हुजूरी छवि के दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा सावन सिंह जी महाराज से नामदान पाने की प्रार्थना कर दी। परम पूज्य बाबा जी ने उन्हें प्यार किया और कहा, ठहर, अभी तुझे मीठा मीठा इनाम देते हैं। यह कहकर उनके हाथों में मिठाई दे दी, लेकिन बालक दर्शन मचल गया और उसने कहा, मुझे यह नहीं वह नाम दीजिए जो बाऊजी को दिया है। परम संत ने शाम के समय आने का आदेश दिया। जब वे शाम को वहां पहुंचे तो संत सतगुरु ने कहा, आंखें बंद करके बैठ जा और अंधेरे में देख। बालक दर्शन ने देखकर कहा, अंदर रोशनी है। फिर आदेश हुआ, ध्यान से देखो। बालक ने कहा, अंदर आसमान है और ध्यान से देखने की आज्ञा पर बताया, आसमान पर तारे नजर आते हैं। हुजूर ने कहा, बस तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। दर्शन जी दौड़े दौड़े
अपने पिता तक पहुँचे और कहा कि मुझे तो तारों तक नाम मिला है। इस घटना के 8 वर्ष बाद उन्हें नियमानुसार गुरु मंत्र मिला। इस अनुभव के बाद दर्शन सिंह जी ने एक गज़ल कही जिसका पहला शेर है, खाक से तावा कहे कसा हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। यानी धरती से आकाश गंगा तक हमने सफ़र किया तो हमने कदम कदम पर प्रेम और सौंदर्य पाया। अध्यात्म की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ने संत जी के जीवन को विचारों की पवित्रता, दूरदर्शिता, संत स्वभाव और दीनता के भाव के सांचे में ढाल दिया और बचपन में जो रुझान पैदा हुआ था उसमें नई और स्थायी चमक आ गई। इस तरह अपनी पहचान से प्रभु पहचान तक का सफ़र बड़ी तीव्र गति से तय हो गया। यदि हम विचार करें तो उनकी पुस्तकों के नामों से समझ सकते हैं। ये शीर्षक तलाशे नूर, मंजिले नूर और मौजे नूर उनकी काव्य क्षमता और आध्यात्मिक जीवन के इसी सफ़र की विभिन्न मंजिलों की निशानदेही करते हैं। दुनियावी ज्ञान विज्ञान में उन्होंने रस्मी पढ़ाई बचपन में ही शुरू की थी। उनकी जीवनी लिखने वाले हरीशचंद्र चड्ढा ने उस समय उनके उर्दू की तख्ती लिखने की चर्चा की है।